प्रधानमंत्री ने आज एक कहानी सुनाई, प्रेमचंद की कहानी, ईदगाह। हमने भी एक कहानी खोजी। ईदगाह का हामिद तो नहीं मिला, लेकिन कोई और मिल गया। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा कि कहानियों में देश गुम तो नहीं हो रहा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है। प्रेमचंद के गांव लम्ही से 70 किलोमीटर दूर आजमगढ़ के इस स्कूल में हमें जोहा बानो और हिना तबस्सुम मिल गई, जो स्कूल जाती हैं पर पढ़ने के लिए अंधेरे और सांप बिच्छू से बचकर पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे एकदम अंधेरा रहता है, पढ़ने में दिक्कत दिखाई नहीं देता और पानी की भी बहुत तकलीफ रहती है और लाइट भी कट जाती है, आती नहीं। हम लोग गर्मी में पढ़ते हैं। इस स्कूल में सर बारिश जब होती है तो मैं सर पानी भरा जाता है पूरे क्लास में, सांप बिच्छू का भी मैं सर डर रहता है। तो गर्मी हो या बरसात, आजमगढ़ के बगवार में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की हालत देखकर कोई भी कह सकता है इतनी जर्जर हालत में कोई कैसे पढ़ेगा। पर नारा तो यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों के लिए 9वीं से 12वीं तक की क्लास कुछ यूं चलती है। बेसमेंट में 31 गुना 38 के हॉल के बीच ईंट की कच्ची दीवार खड़ी कर 9वीं व 10वीं की क्लास लगती है और मैदान में ईंट की दीवार खड़ी कर एस्बेस्टस की छत डालकर 11वीं व 12वीं की क्लास लगती है। और सांप वो भी आ जाते हैं तो हम सब बाहर निकल जाते हैं, डर जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। मैं अंधेरे से हम सब पढ़ नहीं पाते, दिखाई नहीं देता है। हम चाहते हैं कि हम लोगों का स्कूल जल्द से जल्द बन जाए और हम लोग उसमें जाके शिफ्ट हो जाए, उस स्कूल में जो खुला है, जो बन रहा है। तो क्या स्कूल को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिला पाने की स्थिति में भी इस देश में सरकार नहीं आ पा रही? क्योंकि शिक्षा का स्तर सुधरे कैसे और कैसे शिक्षा पर सरकार अपने बजट को बढ़ा सके, जो लगातार कम हो रहा है, इसे कोई देखने समझने वाला नहीं। मसलन शिक्षा बजट के इन आंकड़ों को ही देख लीजिए, जो बतलाता है कि शिक्षा का बजट लगातार कम हो रहा है। कहा तो यही गया था कि बजट का 6% शिक्षा का बजट होगा, पर हालात ये है कि 3.71% पर आ पहुंचे हैं। और इन आंकड़ों को देखते वक्त आखिर में देखिए, ऐसा नहीं है कि मनमोहन सरकार में शिक्षा बजट पर खूब लुटाया गया, पर 2013-14 में बजट के हिस्से का 4.74% हिस्सा शिक्षा का बजट हुआ करता था और जीडीपी का 0.63%। और उस तुलना में लगातार बजट कम होता चला गया। और जब खर्च होता है तो कैसे खर्च होता है, तो इस जर्जर स्कूल में लगे इस आरओ सिस्टम से समझ लीजिए। पानी नहीं, बिजली नहीं, पर आरओ सिस्टम लगा दिया गया। पीने के पानी की व्यवस्था को भी देख सकते हैं, टोटी लगी हुई है लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ दिन पहले आरओ सिस्टम लगाया गया है, लेकिन टंकी तक अब तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका है कि पानी को बच्चे पी सकें। तो इंटर कॉलेज है, पर ना तो विज्ञान की लैबोरेटरी और ना ही शौचालय। और 9वीं से 12वीं तक कुल छात्राएं पढ़ती हैं 205, पर इन हालातों में 10% भी नहीं आ पाती। और हालात ऐसे तो शिक्षक क्या करें? लाइट भी कभी कभी नहीं रहती है और बहुत गर्मी लगती है। 11-12 जो उधर क्लास है उसमें तो इतना गर्मी होती है कि बच्चे एकदम से उबल से जाते हैं, इससे गर्मी लगती है। यानी हर तरह से यहाँ बहुत दिक्कत है हम लोगों को। बिल्डिंग है, इसी में बच्चे किस तरह से अंधेरे में, देखिए भी लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, बिना प्रकाश का कैसे पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी तरह से हम लोग चला रहे हैं विद्यालय किसी तरह से। यूडीएम ने भरोसा जताया इन्हें सुविधा मिल जाएगी, पर कब तक, ये सवाल है।